अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में देसी नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का नुस्ख़ा हमारे उन नौजवानों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो ये मालूम करते रहते हैं और वो परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, यानी अपने हथियार आज़ा तनासुल लिंग के साइज़ को लेकर परेशान हैं। जिनका साइज़ छोटा है, लंबाई में छोटा है, मोटाई में पतला हो गया है। अब ये हस्ते-मैथुन गलत कारी करने की वजह से हुआ है या किसी भी एतबार से हो गया है और इस चीज़ को लेकर वो डिप्रेशन में है, परेशान हैं। अब कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें या कि कहीं से दवाई मंगा रहे हैं या दवाई तिले का या दवाई खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, और उनको इस चीज़ को लेकर बेहद ज़्यादा परेशान हैं और गमज़दा हैं कि शादी के बाद क्या होगा या शादी हो गई है, छोटा उन्हें मालूम होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा नुस्ख़ा बताऊंगा। सिर्फ 2 चीज़ें घरेलू उपाय है, 2 चीज़ें आपको लेनी है और इस्तेमाल करनी है, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपके पेनिस यानी आज़ाए तनासुल का लिंग का साइज़ भी बढ़ेगा। दोस्तों देखो, साइज़ तो उतना ही बढ़ेगा जितना हर इंसान के एतबार से, कुदरती एतबार से होता है। याद रखें, आप कहें 2-4 मीटर लंबा हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने का। जो बात सही है वही मैं आपको बतलाऊँगा। रही मोटाई की बात, मोटाई में ज़रूर बिल्कुल मोटा हो जाएगा, पहले से ज़्यादा मोटा हो जाएगा, क्योंकि हस्ते-मैथुन करने की वजह से नसें ब्लॉक हो जाती हैं, मोटाई लंबाई कम हो जाती है, तो इसके इस्तेमाल से वो नसें खुल जाएंगी और मोटा हो जाएगा और लंबाई में भी साइज़ बढ़ जाएगा। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी दवा है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये तरीका बतलाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फ़ौरन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को भी अभी से लाइक कर दें। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी दवाई है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक चीज़ आपको बाहर से लानी है, इंदरजों। आप स्क्रीन पर देख रही हैं, ये धान की तरह होती है इंदरजों। ये लानी है आपको 4 ग्राम, आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। अब ये 4 ग्राम लाने के बाद एक छोटी कटोरी के अंदर उन्हें डालें और उसके अंदर भैंस का ताज़ा दूध, याद रखिए भैंस का बिल्कुल ताज़ा, इधर दूध निकला और इधर आप ताज़ा दूध इंदरजों के अंदर डालें। इतना डालें जिससे कि वो इंदरजों हैं 4 ग्राम है वो बिल्कुल दूध के अंदर ढक जाएं, नीचे तक ऊपर तक डाल दें, इतना डालें। अब ये डालने के बाद अब आप इसको ढक कर रख दें, रात में ढक कर रख दें। सुबह में यानी 12 घंटे के बाद आप उसे निकालें तो वो इंदरजों दूध को जज़म कर लेगी, सारा दूध वो पी लेगी। अब आपको उसको बारीक करके पीस लेना है और बिल्कुल बारीक मरहम बना लेना है, मलहम टाइप का बना लेना, जिस तरीके से बाम होता है। अब आप उसको पीस लिए, ये बाम तैयार हो चुका, आपकी दवाई तैयार है। अब आपको इस्तेमाल करना है रात में सोते वक्त। आप इसको थोड़ा सा आपको लेना है और लेप करना है अपने लिंग के ऊपर, सामने की टोपली छोड़कर और कैप छोड़कर ऊपर नीचे सारे में आपको लेप करना है और ऊपर से एक पान बांध लेना है और हल्की सी कत्तर लपेट लेनी है। इस तरीके से करना है, फिर आपको सो जाना है। याद रहे, लुंगी या पायजामा पहन कर आपको सोना है और सुबह में गुनगुने पानी से आपको धो लेना है। दोस्तों, इस बात में एक बात ध्यान रखें, अगर आपको जिरयान की परेशानी है तो पहले आप जिरयान का इलाज कराएं, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसको आपको इस्तेमाल कब तक करना है तो दोस्तों, कम से कम 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 40 दिन का आप कोर्स कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, नुस्खा अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अच्छा कमेंट करके बताइए दी हुई हमारी जानकारी आपको कैसी लगी।